क्या आपने कभी टार्डिग्रेड्स के बारे में सुना है? ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें अक्सर वाटर बियर या मॉस पिगलेट कहा जाता है, धरती पर सबसे आश्चर्यजनक जानवरों में से एक हैं। सिर्फ आधा मिलीमीटर लंबे टार्डिग्रेड्स नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन उनके आकार को देखकर धोखा मत खाना। ये छोटे जीव अविश्वसनीय रूप से सहनशील होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं जो अन्य जीवों के लिए घातक होती हैं। टार्डिग्रेड्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक। ये नम वातावरण पसंद करते हैं और आमतौर पर काई, लाइकेन और मिट्टी में पाए जाते हैं। उनके गोल-मटोल शरीर और 8 छोटे-छोटे पैर, जिनमें से प्रत्येक पर छोटे पंजे होते हैं, उन्हें एक आकर्षक भालू जैसा रूप देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जल्द ही जानेंगे कि इनकी असली खासियत तो इनकी कठोर परिस्थितियों को सहने की अविश्वसनीय क्षमता है। टार्डिग्रेड्स अत्यधिक तापमान का सामना करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो के करीब के तापमान पर भी जमे हुए जीवित रह सकते हैं, उस बिंदु पर जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है। आश्चर्यजनक रूप से वे 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी सहन कर सकते हैं, जो उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म होता है। वो ये कैसे करते हैं? कठोर परिस्थितियों के जवाब में टार्डिग्रेड्स क्रिप्टोबायोसिस की स्थिति में प्रवेश करने की उल्लेखनीय क्षमता रखते हैं, जो एक तरह से निलंबित एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन की मृत्यु जैसी स्थिति होती है। क्रिप्टोबायोसिस के दौरान उनकी चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगभग बंद हो जाती है, जिससे वे अत्यधिक तापमान, दबाव और यहां तक कि विकिरण, रेडिएशन को भी सहन कर पाते हैं। लेकिन उनकी सहनशीलता यहीं खत्म नहीं होती है। टार्डिग्रेड्स समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले भारी दबावों को भी झेल सकते हैं, जो समुद्र तल से हजारों गुना ज्यादा होते हैं। वे अंतरिक्ष के निर्वात, वैक्यूम को भी झेल सकते हैं। कठोर विकिरण और ऑक्सीजन की कमी के संपर्क में आने पर भी जीवित रह सकते हैं, जो अधिकांश अन्य जीवों के लिए घातक होगा। टार्डिग्रेड्स के अस्तित्व का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू अत्यधिक निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का सामना करने की उनकी क्षमता है। शुष्क वातावरण का सामना करने पर टार्डिग्रेड्स अपने शरीर के लगभग सारा पानी खो सकते हैं और एक छोटी सूखी गेंद में सिकुड़ जाते हैं, जिसे ट्यून कहा जाता है। इस ट्यून अवस्था में उनका मेटाबॉलिज्म अपनी सामान्य दर के 0.01% से भी कम हो जाता है, जिससे वे इस सुप्त डॉर्मेंट अवस्था में दशकों तक जीवित रह पाते हैं। हैरानी की बात है, जब उन्हें फिर से हाइड्रेट किया जाता है तो टार्डिग्रेड्स वापस जिंदा हो सकते हैं, अपने शरीर को फिर से फुला सकते हैं और कुछ ही घंटों में अपनी सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने की इस अविश्वसनीय क्षमता को विशेष प्रोटीन के उत्पादन के कारण माना जाता है, जो उनकी कोशिकाओं में पानी की जगह लेते हैं, जिससे उनकी नाजुक सेलुलर मशीनरी को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। यह असाधारण अनुकूलन टार्डिग्रेड्स को ऐसे वातावरण में पनपने देता है जहां पानी की कमी होती है और अप्रत्याशित होता है, जैसे कि रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र और यहां तक कि चट्टानों की सतह भी। अपने छोटे आकार के बावजूद टार्डिग्रेड्स आश्चर्यजनक रूप से बहुत खाते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाएं, शैवाल और यहां तक कि रोटिफर्स और नेमाटोडीज जैसे छोटे जानवर भी शामिल हैं। वे स्टाइल्ट नामक एक तेज सुई जैसी संरचना से अपने भोजन को भेद कर भोजन करते हैं, जिसका उपयोग वे अपने शिकार की आंतरिक सामग्री को चूसने के लिए करते हैं। टार्डिग्रेड्स की कुछ प्रजातियां मांसाहारी भी होती हैं, जो अन्य टार्डिग्रेड्स का शिकार करती हैं। उनके खाने की आदतें भले ही सरल लगती हों, उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें अपने विविध आवासों में पनपने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। उनका भोजन करने का व्यवहार उनकी उल्लेखनीय लचीलापन के साथ टार्डिग्रेड्स को उनके संबंधित पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम्स में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है, जो पोषक तत्वों के चक्रण, न्यूट्राइएंट साइक्लिंग और जनसंख्या की गतिशीलता में योगदान देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।